अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम तारिक अज़ीज़ है। एमटी व्लॉग से एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग कुछ परदेसियों की स्टोरीज़ को कवर कर रहे हैं, जो उनके साथ वाक़यात पेश आते रहे हैं और जो आ रहे हैं। फिर एक दफ़ा यही बात कहूँगा कि ये जितनी स्टोरीज़ आपके गोश गुजार की जा रही हैं, जो यहाँ पे बयान की जा रही हैं, वो सारी की सारी रियलिटीज़ हैं, सारी की सारी सच स्टोरीज़ हैं। कोई स्टोरी अपनी तरफ से बनाई नहीं गई है। ये सारी की सारी जो हैं, ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं जो आपको बताई जा रही हैं। और इसके पीछे ख़ास मकसद ये है बताने का कि आने से पहले अगर आप सुन रहे हैं, अगर आपके अपने कोई यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको आप जानते हैं, या कोई जो लोग आपको आने से पहले जो हैं वो हेल्प करना चाह रहे हैं, तो हेल्प जो है ना उसकी एक मतलब एक सर्टेन लिमिट है। ये बात अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा, बराए मेहरबानी। हाँ, अच्छा, इसका एक और दूसरा एंड जो मैंने पहले भी बताया था, गुजारिश की थी, अभी फिर बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं कि ये जो स्टोरीज़ आ रही हैं, इट डिपेंड्स कि सबके साथ ही ऐसा हो रहा हो। कुछ के साथ, बहुत सारों के साथ ऐसा नहीं भी हो रहा, और बहुत सारों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी आप इसको अपने दिमाग में वैसे रख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आपको अकोमोडेशन से मुतल्लिका, रिहाइश से मुतल्लिका कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर ज़रूरत पड़ती है, या आपको मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए कम अज़ कम आपके पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए, ताकि आपको इस तरह की किसी किस्म की अगर कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस में नहीं चले जाएं, क्योंकि आप यहाँ पे अकेले हो। आपको खुद से फाइट करनी है, खुद से इन चीज़ों से बाहर निकलना है। और आपको ये चीज़ें, मेरे भाइयों, बच्चों, बहनों, बेटियों, जो भी यहाँ पे आ रहा है, सबको पहले से ना इन चीज़ों को प्री प्लान करें, सबको प्लान करके फिर तशरीफ़ लेके आएँ। ये मतलब काफ़ी नहीं है कि वीज़ा लग गया और अब आप कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग गया, बस अब हम लोग चले गए। यहाँ पे आके एक नई दुनिया है, यहाँ पे आके एक अलहदा चीज़ें हैं जो आपको सामना करना पड़ती है। और यहाँ पे ना एक बात बताऊँ आपको, लोग ज़्यादा जो है ना वो थकते काम की वजह से नहीं है, रवैयों की वजह से थक जाते हैं। तो इस वजह से गुजारिश कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। मैं अपनी स्टोरी की तरफ आता हूँ। अच्छा जी, आज की स्टोरी जो है वो हमारी फिर एक ऐसे इंसान की स्टोरी सुना रहा हूँ जिसके साथ ये वाक़या पेश आया, और वो कोई अरसा 18 साल से वहाँ पे यहाँ पे यूके में मुकीम है। भाई खासी एज के हैं, उनकी उम्र कोई लगभग गालिबन मेरे हिसाब से कोई 50 अबव 55 के राउंड अबाउट उनकी एज होनी है। और एक टांग से वो लंगड़ा के चलते हैं। मैं उनके साथ रहा हूँ। अबाउट 2 months आई स्पेंड विद दैट पर्सन। ये भी मेरे साथ उसी अकोमोडेशन में था जिस अकोमोडेशन में मेरे साथ बाकी लोग रह रहे थे। जैसा कि मैंने पिछली स्टोरी में अपनी एक बात बताई थी, एक लड़के की बात बताई थी जिसकी वालदा साहबा जो है वो फौत हो जाती है। ये भी उसी के साथ, उसके साथ वाले रूम में अलहदा रह रहा होता है ये बंदा। और इसके साथ कुछ मामला इस तरह का होता है कि मैं वीकेंड पे इसके साथ, भाई के साथ मुलाकात होती थी। ये भाई हफ्ते में एक दिन हंडिया बनाया करते थे, मतलब ही नॉर्मली कुक्स वंस इन अ वीक। और टाइम की किल्लत की वजह से टाइम नहीं होती। जॉब्स करते थे भाई दो, पैसे लगे बना रहे थे। और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उनके साथ मसाइल, उनकी भी स्टोरी ऐसे ही बैठे, तो स्टोरी उनकी सुनी, आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। एक और मैं बात आपको बताता चलूँ कि ये जो मैं स्टोरीज आप तक बयान कर रहा हूँ, ये मैं उनसे पूछ के बयान कर रहा हूँ। मतलब मैं मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से किसी की जो प्राइवेसी है वो मैं आप तक पहुँचाता जा रहा हूँ। और उनकी ये चीज़ें थी जो उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल्स देखी है, जिस तरह उनके साथ मसाइल या मसायब का उनको सामना रहा, तो वो मैं अपनी तरफ से या मतलब बता बता के जो है ना वो व्यूज़ लेने के लिए जो है वो मैं ये किए जा रहा हूँ। मेरी उनके साथ प्रॉपर बात हुई है, और मैंने उनको इस तरह से ये बात पेश की कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह आपके साथ ये मसला मसाइल आया है, कोई अगर बच्चा नया आ रहा है या कोई मतलब पहले से यहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसके साथ कोई अगर ऐसा मसला पेश आए तो यार उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। अगर चीज़ें पहले से प्लान हो तो चलो, अगर ज़्यादा नहीं, नॉट टू ग्रेट एक्सटेंट, बट टू सम एक्सटेंट वी कैन गेट द सक्सेस। तो ये बात मैंने इस वजह से की कि उन्होंने कहा कि हमने इस मसले को प्रॉपर प्लान ही नहीं किया, मतलब सोचा ही नहीं था। वो जो मोहतरम है वो आज से कोई 21 साल पहले जो है वो पाकिस्तान से विजिट वीज़ा लगवा के यहाँ पे आते हैं, यूके में आते हैं। उनके भाई बैठे होते हैं,
उनके भाई जो हैं वो उनको फ़ोन पे पहले गाइड करते हैं सारा कि आप इस तरह करो, इस तरह करो, और ये बात उनकी जो भाई का वाइफ है उनको पता नहीं होती। उनकी वाइफ भी पाकिस्तानी थी। फिर जो है वो पता उनको उस टाइम पे चलता है। ये थोड़ी सी गलती यहाँ पे जो हुई, जो मुझे लगा वो गलती ये हुई कि भाई से भी बड़े भाई से गलती इस वजह से हुई कि उनको चाहिए था कि अगर उनकी वाइफ के साथ ऐसा कोई बिहेवियर इशू था, या वो मतलब कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी मतलब थोड़े उनके इशू चल रहे थे साइकोलॉजिकली, तो उनको पहले ये चीज़ें वो अपने भाई को बताते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको नहीं वो बता सके और उस बेचारे को रुलने के लिए फुटपाथ के ऊपर छोड़ दिया गया। खैर मैं स्टोरी की तरफ आता हूँ। आ जाता है बेचारा वहाँ से, जो भी अपना कोई वहाँ पे मेहनत मजदूरी करता है। हर बंदे को बाहर आके पैसे ज़्यादा कमाने का शौक़ होता है। हर बंदे को ये होता है कि यार मैं किसी न किसी तरीके से सेटल हो जाऊँ, कुछ ना कुछ मेरे बच्चों का भला हो जाए, आगे चल के कोई ना कोई ऐसे मामला बन जाए। वो भी सिमिलरली भाई इसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं। एयरपोर्ट से भाई पिक भी करते हैं, घर भी ले जाते हैं, खाना शाना भी खिलाते हैं। अच्छा जी, खाना भी हो गया, सारा कुछ हो गया। अब उसके बाद जब जैसे ही कोई 1 आध 2 दिन गुजरते हैं, तो वो जो भाभी साहबा होती हैं वो डायरेक्ट उस बंदे से पूछती हैं कि मतलब वो रिश्ते में उनका जो वो देवर लगा, तो उनसे वो डायरेक्ट बोलती हैं कि आपको और कितने दिन यहाँ पे स्टे करना है हमारे घर में। वो बंदे के लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होती है कि वो कहता है कि बाजी या आप ही, मुझे बात समझ में नहीं आई, मैं तो यहाँ पे आया हूँ कि मुझे कोई काम वाला मामला बन जाए। उसने इतनी बात कही। अब वो बीबी ने उनके सामने तो अपना जो वो गुस्सा था वो एंगर शो नहीं किया, लेकिन वो जब रात को उसके हस्बैंड आते हैं, शाम को काम से उनके हस्बैंड आते हैं, तो इसके बाद उनकी जनाब वो ठीक ठाक लड़ाई शुरू हो जाती है और वो शाउटिंग हो रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। अभी बेचारे को 2 दिन हुए हैं आए हुए और वो खासा तंग आ गया। अभी रात को तो सोया, बड़ी मुश्किल से सोया, सोचता रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं था और उसको ये नहीं पता था कि यहाँ पे लोग एयरबीएनबी करवा लेते हैं या गमटी पे जाके लोग जो है ना वो कुछ ढूंढ लेते हैं। उसको कुछ इस तरह की समझ नहीं आई। वो मतलब परेशान था, खासा परेशान था। अगले दिन सुबह उठा, फिर वही नाश्ता करने पे, तो फिर वो जो उनकी भाभी थी वो उनको जली कटी बातें इस तरह की सुनाती रही। खैर वो बंदा बेचारा टॉलरेट करता रहा, बर्दाश्त करता रहा। अगले दिन आया, शाम को उसका भाई आया, तो वो बेगम की फिर लड़ाई उसके साथ हुई, अच्छी खासी लड़ाई हुई। ठीक है जी, मतलब सारे लोग डिस्टर्ब हुए बहुत बुरे तरीके से। उस दिन जो मामला हुआ वो बड़े बुरे तरीके से हुआ गया। अब ये पता नहीं, शायद कोई प्री प्लान था, इसमें भाई भी इन्वॉल्व था या भाई की कोई गलती नहीं थी, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उस बंदे ने भी जब मुझे स्टोरी ऐसी सुनाई, तो उसने कतई तौर पे अपने भाई का कसूर नहीं गिना, ना ही उसने उसको कसूरवार ठहराया। वो सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि वो औरत गलत थी। खैर पॉइंट की तरफ आता हूँ कि वो अल्टीमेटली भाई ने शाम को मजबूर हो के अपने भाई को कहा कि भाई आए, मेरे एक दोस्त हैं जानने वाले, मैं आपको उनके पास छोड़ आता हूँ। खैर वो उसने सामान अपना पैक किया, भाभी को बड़े अच्छे तरीके से बाअदब हो के सलाम बोला कि जी मैं फिर चक्कर लगाऊंगा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस दिन मेरा ख्याल रखा। बंदा मेच्योर था, चला गया। वो उसको दोस्त के पास ले जाने के बजाय एक होटल में उसने ले जाकर उसको छोड़ दिया और उसके पैसे को 1 आध दिन के उसने पे कर दिए, लेकिन अगले पैसे जो थे उसके पास पे करने के लिए नहीं मौजूद थे, क्योंकि वो पहले ही जो टिकट के पैसे या ये चीज़ें थी वो पकड़ पकड़ा के लेके आया था। अभी उसको पता नहीं था सिम कौन सी लेनी है, मुझे गिफ्ट कैफ की लेनी है, मुझे लाइका की सिम लेनी है, कौन सा मैं जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। वो होटल के बाहर जब नेक्स्ट डे सुबह जाता है, तो वो जाहिर है आपको एक सर्टन टाइम के बाद चेकआउट करना होता है। अब उसको समझ नहीं आ रही। वो गया नीचे, उन्होंने उसको कहा जी आपका तो टाइम ओवर हो गया। वो कहता है कि मेरा यहाँ पे कोई भी जानने वाला नहीं। खैर उन्होंने कहा जी अब ये हमारी, दिस इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आप हमें इफ़ यू हैव अ मनी पे अस फर्दर, अदरवाइज यू कैन लीव। आप हमें पे करें, नहीं तो आप छोड़ दें। वो भाई के पास पैसे नहीं थे, वो उसने अपना सामान उठाया और फुटपाथ पे आके बैठ गया। वहाँ पे आते जाते उसकी जो है वो लोग उसको देख रहे थे, ऑब्वियसली लोग उसको देख रहे थे। कुछ 1 2 पाकिस्तानी भी गुजरे, उन्होंने उसको बताया कि तुम इस तरह करो, मस्जिद में चले जाओ, वहाँ पे शायद तुम्हारी कोई हेल्प कर सके। उन्होंने मस्जिद की उसने डायरेक्शन पूछी। खैर वो अपना सामान वगैरह जितना बेचारे का था सामान उठा के वो मस्जिद की तरफ चल दिया। वहाँ पे वज़ू शुरू करके उसने नमाज़ पढ़ी। कोई एक बंदा मिला, उसने कहा यार मैं तुम्हें जो है वो रेंट पे मेरे पास जगह है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, तो लेकिन मेरे पास काम नहीं है, क्योंकि उसने काम का भी सवाल किया। तो मैं तुम्हें एक जगह भी बताता हूँ, तुम उसके पास चले जाना, शायद वो तुम्हें कोई काम वाला कोई मामला बन जाए। ये एक सच्ची स्टोरी मैं आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये अगर आपको ये स्टोरी प्लीज़ पसंद आए, तो मैं आपसे फिर वही गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। आपको मेरे इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है वो सुनने को भी मिलेंगी, देखने को भी मिलेंगी, जिसको बहुत सारे लोग पहले
बयान नहीं कर रहे हैं बहुत सारी वजूहात की बिना पर। लेकिन मैंने इसको ज़्यादा इसलिए ये बेसिकली सारी की सारी स्टोरीज़ मैं फिर वही बात करूँगा कि सबक आमोज़ हैं, हमारे लिए सीखने की हमें ज़रूरत है। हमें कल को कोई मसला मसाइल पेश आता है तो हम उससे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। बैकअप के तौर पे हमें खुद से तैयार रहना है। वो भाई जो थे वो खैर उन्होंने उसको घर ले गए, उसने खाना शाना खिलाया। वो कोई पाकिस्तानी फैमिली थी, अच्छे लोग थे। उसने बोला कोई मेरा ख्याल है कोई जेहलम वाली साइड के वो लोग थे। वो उन्होंने उसकी खासी मदद की, हेल्प की, खाना भी उसको फ्री में खिलाया। और उस भाई ने एक बहुत बड़ी जो हेल्प की, उसने ये वाली हेल्प की कि उसने जो है वो उसको काम शाम पे भी लगवा दिया। वो कहता है उस टाइम पे मुझे 20 के 15 पाउंड जो है वो शायद उन्होंने पूरी दिहाड़ी पे रखा, पूरे दिन के वो मुझे देते थे। स्टोर के अंदर बोरियां उठा के रखनी थी, वो बंदा काम लग गया स्लोली ग्रेजुअली। और 2 महीने के बाद जाके जो है वो उसके भाई से मुलाकात होती है मस्जिद के अंदर। वही भाई दोबारा उसको मतलब वहाँ पे मस्जिद में मिला। और मैंने बड़ी इज्जत के साथ, कहता है उसके साथ मेरी मुलाकात हुई, इज्जत के साथ मैं उसको मिला। लेकिन मुझे बहुत दिल मेरा टूटा, मेरा दिल खून के आंसू रोता रहा बहुत दिनों तक। मैं अपने पीछे फैमिली को भी नहीं बता सका, वालदा साहबा हयात थी, मैं उनको भी ना बता सका। उसका मतलब काम तो वो लग गया, लेकिन अब उसको सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर मसला होना था वो ये नहीं पता था कि ये जो विजिट वीज़ा है एक सर्टेन टाइम के लिए होता है। जब आपका ओवर स्टे हो जाए तो आपको बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं, होम ऑफिस नहीं छोड़ता। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर जो है वो चलता रहा, काम करता रहा, हो गया मामला। लेकिन एक दिन ये हुआ कि उसके थोड़ा सा, उसको पुलिस का तो डर ही था। वो एक दिन भाई के साथ ये हुआ कि वो किसी जगह पे वो काम कर रहा था तो वहां पे पुलिस ने छापा मार लिया। अब जब पुलिस ने छापा मारा तो किसी ने शायद कंप्लेन कर दी, क्योंकि यहाँ पे एक और बहुत बड़ा मसला जो ज़्यादा पाया जाता है वो हमारे अपने ही लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं हमारी जो है वो काटने के लिए तैयार होते हैं, जड़े काटने के लिए तैयार होते हैं। और यही मसला बेचारे के साथ उसके साथ हुआ। अब वो छत पे चढ़ गया, छत पे पता नहीं वो कैसे चढ़ा, ऊपर से अटक में एक यहाँ पे रूम बना होता है, वो अटक से कोई जगह उसने बनाई या वो कोई लटक के चढ़ा, कैसे चढ़ा। चढ़ के उसने बैक साइड पे जो है वो छत से छलांग लगा दी। 2 पुलिस वाले उसके पीछे थे, देवर कंप्लीटली परडूइंग हैम, वो उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन उसने छत से छलांग लगाई, उसकी भाई की टांग टूट गई, उसको जो है वो मेडिकल सपोर्ट मिली। वो यहाँ पे काफ़ी अर्सा जो है वो रहा, हॉस्पिटल में भी रहा। उसके बाद उसको डिटेन कर दिया गया। अब डिटेन सेंटर में आपके पास ये होता है कि आपके पास ऑप्शन होती है कि वहाँ पे आप सॉलिसिटर कर सकते हैं, आप वकील करने के बाद जो है वो अपना केस जो है मुद्दा बयान कर सकते हैं। अब उसने वहाँ पे पुराना ज़माना था, उसने कोई अपना मुद्दा पेश किया और बहरहाल उन्होंने उसको मतलब असाइलम के लिए वो बंदा एलिजिबल हुआ और उसने असाइलम कर दिया। असाइलम क्लेम करने के बाद वो बंदा वहाँ पे अभी अरसा 20 साल से वहाँ पे रह रहा है। सारी की सारी स्टोरी का ये है कि वो बंदे को अभी तक वहाँ पे कार्ड नहीं मिल सके। और वो अब उसके छोटे बच्चे थे जब वो आया था, बच्चे बड़े हो गए और मैं उसको बेचारे को देखता तो उसकी रूटीन बहुत हेक्टिक थी। डेली बंदा तो बहुत कम उससे मुलाकात होती थी, यू कैन से कि कभी वीकली उसके साथ मुलाकात होगी। और वो वीकली ये करता था कि हफ्ते में एक दिन उसने हंडिया पकानी और पूरा वीक उसको वो खाता था। बहुत धीमे लहजे का बंदा था, अच्छे इखलाक का बंदा था और अपनी फैमिली को फुली सपोर्ट कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मैं ये देखता कि हफ्ते वाले दिन जिस दिन वो बेचारा घर होता था उसका सारा दिन जो है वो लड़ाई में गुजर जाता था, पीछे फैमिली के साथ बहस व मुबासा, ये सारा। उसकी खासी स्टोरी डिफिकल्ट इस तरह भी हुई, मुश्किल हुई तब उन दिनों में, दोज डेज, जब उसकी वालदा साहबा दुनिया से पर्दा कर गई और वो भी वहाँ पे पाकिस्तान में नहीं जा सका, अपनी वालदा साहबा की मैयत को खाना नहीं दे सका, लोगों को मतलब जो है वो ताज़ियत का जवाब नहीं दे सका, कब्र पर नहीं जा सका। ये लोग यहाँ पे दुख अपने अंदर समोए हुए हैं। और ये दुख जो है बेसिकली, मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ कि ये इतने ज़्यादा दुख हैं जो बंदे को अंदर से अंदर काट देते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस रेट इस वजह से भी हाई है, बहुत ज़्यादा इस वजह से भी है कि जो दुख हैं वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते और इस वजह से वो दुख आपके अंदर जख्म करते रहते हैं, आपको जो है वो छेदते रहते हैं और बिलाखिर जो है वो आप मेंटली तौर पे रिटायर हो जाते हैं। साइकोलॉजिकली आप इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि फिर आपको कुछ समझ नहीं आती कि अब आपको क्या करना है। मैंने उस भाई से सवाल ये किया कि आप पाकिस्तान वापस क्यों नहीं जाते हो? कहते हैं मेरे पास कोई वजह नहीं है, केस उसका लटकता जा रहा है, उसके ऊपर कोई भी प्रॉपर गवर्नमेंट ने या होम ऑफिस ने उसके ऊपर किसी किस्म का कोई डिसीजन नहीं दिया, जिसकी वजह से वो बेचारा हद के तंग है कि बच्चे जवान हैं और बच्चों की जो तरबियत बाप की मौजूदगी में होती है, इस तरह अकेली माँ भी वो नहीं कर पाती। लड़ाई की बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि माँ बेचारी वहाँ पे पीछे एफर्ट्स कर रही है, वो कोशिशें कर रही है, वो बेचारी परेशान है, वो अकेली सारे सिस्टम को लेके नहीं चल सकती। और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो वो उस बंदे की, तो वो बंदा यहाँ पे रोज़ी के चक्कर में फंसा हुआ है, अपनी बच्चों की उस तरीके से तरबियत नहीं कर पाया। ये स्टोरी थी जो मैंने आपकी गोश गुजार की है। इससे मतलब और भी काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो मैं शायद बयान कर सकता था, लेकिन मैं स्टोरी को इतना ही करूँगा कि ताकि स्टोरी बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। हजूर वाला
बहुत हाथ जोड़ के आप सबके सामने, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे वॉचर्स हैं, मैं तमाम लिसनर्स को भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग बाहर के मुल्कों में आ रहे हैं, इधर वो यूके में आ रहे हैं, ये सिर्फ स्टोरी सिर्फ यूनाइटेड किंगडम की या इंग्लैंड की नहीं है। दिस इज द स्टोरी ऑफ इंटायर वर्ल्ड वेर एवर यू आर ट्रैवलिंग। आप किसी भी मुल्क के किसी भी कंट्री में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो अमेरिका भी हो सकता है, वो कनाडा भी हो सकता है, वो यूरोप का भी कोई मुल्क हो सकता है, किसी भी जगह पे जा रहे हैं, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी बहुत सारे हाई होप्स अपने जो लोग हैं उनसे मत लगाइएगा। ठीक हो गया, अपने पैरों पे खुद खड़ा होने के लिए आ रहे हैं तो ये भी दिल में रखें कि आपको उतना डिटरमेंट और उतना ही मुसम्मम इरादा भी आपके पास होना चाहिए कि अगर कल कलार मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है या मैं परेशानी के आलम में हूं तो मैं खुद से जो है वो परफॉर्म कर सकता हूं। तो आज की स्टोरी के लिए बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।